मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आप सब खुश तो नहीं है कहीं? मैंने क्या पूछा है? आप सब खुश तो नहीं है? खुश हैं? कितने लोग खुश हैं? अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ करें और हालेलुया का नारा लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जो तनकीद करने वाले हैं वो कहते हैं कि भाई मिशन ते पेंटिकॉस्टल नारे बड़े मरवाते हैं, है ना? की करिए? सानू पता है कि आसमान ते भी मारने ने ते इत्थे भी मारने ने है। आसमान पर भी सफेद जामा पहने हुए एक ऐसी बड़ी जमात जिनका शुमार नहीं है वो होंगे और वो बड़े की प्रस्तिश कर रहे होंगे और हम यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। आमीन, हालेलुया। सो ये शादमानी जो है रूल कुदस की तरफ से सबको मिली है। आमीन। आप सबको अल्फा मेगा चर्च के इस 2 रोज़ा सेमिनार में खुशामदीद। कल हमने बहुत एंजॉय किया। डॉक्टर सरवर मसीह और डॉक्टर रियाज सादक कल हमारे स्पीकर थे और कैसी खुशी की बात है कि दोनों जय्यद उलमा आज यहाँ पर हमारे दरमियान भी मौजूद है, गए नहीं है। अक्सर ये होता है कि एक सेमिनार में जब किसी की बारी होती है तभी आता है, उसके बाद नहीं आता है। लेकिन इनकी मोहब्बत है दोनों की और एक रोल मॉडल के तौर पर भी इन्होंने मुनासिब समझा कि आज ज्वाइन करें एंड वी रियली रिस्पेक्ट और खुदावंद को इसी तरह से अपने जलाल में बढ़ाए। टॉपिक जो है आज हमारा वो डिसाइपलशिप के हवाले से ही है और मेरे बाद जो हैं वो खुदा के खादम बिशप रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद साहब होंगे जो कि एवेंजलिज्म के हवाले से बोलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि चंद लम्हे जो हैं वो मुझे मिल जाएं और कोई यहाँ पर चहलकदमी मेहरबानी से ना करे। अगर किसी को काम है तो थोड़ी देर के लिए वो काम रोक दें। सेल फोन जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो साइलेंट मोड पर लगा दें या इग्नोर मोड पर लगा दें। इग्नोर मोड होता है वजदा जाए मैनू कोई परवाह नहीं। जो साइलेंट मोड पे नहीं लगाना चाहते वो इग्नोर मोड पे लगा दें। बड़ा खूबसूरत टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक है शागिर्दियत का। आज सबसे ज़्यादा कमी जो है वो इसी ताल्लुक से चर्च के अंदर मौजूद है और इसी ताल्लुक से इस कमी की वजह से बहुत ज़्यादा बिगाड़ भी है, डिसेप्शन भी है और मसीहों को आज समझ नहीं आ रहा कि लीडर कौन है, क्योंकि लीडर जो हैं वो लीडर अपने आप को शो तो करते हैं लेकिन वो होते नहीं। आज हम ये भी सीखेंगे कि डिसाइपलशिप है क्या, ट्रू डिसाइपलशिप क्या है और ट्रू डिसाइपलशिप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो होनी ज़रूरी हैं। ये अपना एक तकाबली जायज़ा भी है अपने आप का कि क्या मैं एक ट्रू डिसाइपल हूं कि नहीं हूं। एक चीज़ आपको बताने लगा हूं, ये अभी लिख लें और एंड पे भी इसको हम दोहराएंगे। अ ट्रू डिसाइपल इज अ ट्रू लीडर। अगर नोट करना तो लिख लें, ट्रू डिसाइपल ट्रू लीडर, नो डिसाइपल नो लीडर, फॉल्स डिसाइपल फॉल्स लीडर। ये 3 चीजें आपने याद रखनी है और इन तीनों के बीच में हम आज जो है वो घूमेंगे फिरेंगे और एंजॉय करेंगे। आमीन। आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मुझे आदत है कि मैं इंटरैक्टिव वे से बात करता हूं। तो अगर आप मेरे सामने बुत बन के बैठेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
जब मैं किसी की तरफ देखूं तो प्लीज, क्योंकि इससे क्या होता है, फेस वैल्यू बढ़ जाती है और आपका चेहरा जो है खिलखिलाता हुआ नजर आता है। और मसीहों को तो खास तौर पर मुस्कुराना चाहिए, हर वक्त मुस्कुराना चाहिए। तो जब मैं आपकी तरफ देखूं तो प्लीज जरा थोड़ा सा अपना मुस्कुराहट जरूर पेश कीजिएगा, और आगे से भी आपको मुस्कुराहट ही मिलेगी, बुसा हुआ चेहरा नहीं मिलेगा। आए मेरे साथ निकाले खुदा के कलाम में से मत्ती की इंजील, उसका 28वां बाब 18 से 20 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह एक ऐसा हवाला है जो हर मसीही को, हर लेमैन को, हर पास्टर को, हर संडे स्कूल के बच्चे को, हर यूथ वाले को याद है कि यीशु मसीह ने एक ग्रेट कमीशन जो है वो दिया है कि जाओ कौमों को शागिर्द बनाओ। और ये शागिर्द बनाने का एक प्रोसेस यीशु मसीह ने एक कमांडमेंट के तौर पर दे दिया है। लेकिन ये शागिर्द है क्या? किसका शागिर्द बनने की जरूरत है? क्या शागिर्द जो है, क्या ये वही पैटर्न है जो यीशु मसीह ने अपनाया अपने शागिर्दों के लिए, या कि ये और पैटर्न है? मैं एक शख्स से मिला, वो बहुत सारे क्रूसेड्स कन्वेंशन में, सेमिनार में टाई लगा के सामने बैठने वाला शख्स, और यहां पर हमारे चर्च में भी वो काफी देर आता रहा, और मेरी 1 to 1 उससे मुलाकात हुई और मुझे कुछ उससे गिले थे। तो मैंने उसे कहा, भाई आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपका उस्ताद कौन है। उसके पास जवाब नहीं था क्योंकि वो किसी का शागिर्द ही नहीं था। वो कहने लगा, जी रूह कुद्दस मेरा उस्ताद है। एक बड़ा जो वेग और एक बड़ा यूनिवर्सल सा जवाब, जो कि बड़ा ही अजीब है। रूह कुद्दस यकीनन हमें सिखाता है, लेकिन शागिर्दियत जो है वो एक डिफरेंट पैटर्न है जो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है। रूह कुद्दस यकीनन मेरा भी उस्ताद है, आपका भी उस्ताद है, लेकिन फिर भी कलीसिया के अंदर उस्ताद का एक मकाम मौजूद है। एक इंसान के तौर पर भी एक उस्ताद को देखा जा सकता है, और जो 5-fold मिनिस्ट्री है उसके अंदर जो उस्ताद है उसकी एक बाकायदा खिदमत मौजूद है। इसका मतलब रूह कुद्दस उस्ताद होने के साथ साथ एक इंसान की भी जरूरत है जो कि उस्ताद के तौर पर खिदमत करे कलीसिया के अंदर। शागिर्द कौन है? उस्ताद पे तो बाद में आएगी, शागिर्द कौन है? पहली चीज जो मुझे मिली शागिर्दियत के हवाले से, ये 3 चीजें जैसे भाई सर्वर ने भी कल बताया। जो पहला वर्ड मुझे इंग्लिश में मिला वो ये है प्यूपल। प्यूपल जो है वो एक ऐसा शख्स है जो उस्ताद के कदमों में बैठकर सीखता है। मुझे अभी भी याद है जो पुराने बुजुर्ग थे और उनके साथ जो खिदमत करते थे लोग, वो रात रात उनके पांव दबाते थे और उनसे कलाम की बातें सीखते थे। मेरे वालिद साहब बताते हैं, यार हमने तो अपने उस्तादों से ऐसे सीखा है, पूरी पूरी रात हमने उनकी खिदमत करनी और फिर हमने उनसे सीखना। आज के दौर के अंदर शागिर्द जो है उसका पैटर्न जो है वो काफी हद तक बाइबल से मुमासलत नहीं रखता, बल्कि वो सोचता है कि मैं सेमिनरी कर लूं, मैं बीटीएच कर लूं, मैं डिप्लोमा कर लूं तो मैं एक अच्छा शागिर्द बन गया हूं, अब मैं एक अच्छा लीडर बन जाऊंगा। जबकि ऐसा नहीं है। बिब्लिकल पैटर्न जो है वो टोटली डिफरेंट है, जिसको आज हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शागिर्द की तारीफ जो है वो क्या है? द फर्स्ट डेफिनेशन इज प्यूपल, द पर्सन हु सिट इन बिटवीन द फीट, और अपने उस्ताद से बात करता है, इंटरैक्ट करता है, उससे पूछता है, सवाल पूछता है और फिर उसका जवाब भी हासिल करता है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? 1 2
कम लोग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जितने भी बुजुर्ग खादम हैं, मेरा दिल करदा कि उन्होंने कोल बवा, उन्होंने कदमां च बवा जाके। क्यों? क्योंकि जो उनके तजर्बात हैं वो शायद मेरी उम्र से भी ज्यादा हैं, और जब वो अपना मुंह खोलेंगे तो मुझे बहुत कुछ मिलेगा जो मुझे शायद किताबों में नहीं मिलता। आज ये पैटर्न मौजूद नहीं है। हम उस्ताद तो कहते हैं, हम ये भी कहते हैं ये मेरा रूहानी बाप है, लेकिन बाप की इज्जत कोई नहीं करता, सिर्फ उसका नाम नाल लिखन ली मेरा रूहानी बाप है। हाँ, डिसाइपलशिप के अंदर शागिर्द वो है जो कि अपने उस्ताद के कदमों में बैठकर सीखे, उससे हासिल करे, उससे नॉलेज हासिल करे, वो है शागिर्द। दूसरी डेफिनेशन अप्रेंटिस, यानी कारीगर का हुनर सीखना। आप जानते हैं कि ये शख्स एक्सपर्ट है अपने जो है वो खास इल्म के अंदर, और आप उसको अपना उस्ताद मानते हैं, और जो कुछ उसके पास मौजूद है, जो उसके पास हुनर है, हुनर को हासिल करना जो है वो अप्रेंटिसशिप है। आज डिसाइपलशिप पे तो बहुत सारी बातें होती हैं। कौन है जो कि अप्रेंटिसशिप पे बात करता है? कौन है जो अप्रेंटिस बनकर जो है वो सीखता है, जो उसका उस्ताद है सेम टू सेम उसके जैसा बनने की कोशिश करता है, उसके जैसे बात, उसके जैसा कलाम सुनाने की कोशिश, पैटर्न को फॉलो करना, जो हुनर उसके उस्ताद के पास है वो हासिल करने की कोशिश करता है। देयर आर फ्यू पीपल ओनली, बट शागिर्दियत यही है कि जो मास्टर आइडियाज और एक्सपर्टीज उस्ताद के पास है, वो ही शागिर्द के पास भी हो। और ये तब होगा जब हम उसके कदमों में बैठेंगे और उसके साथ ताबेदारी, वफादारी, लॉयल्टी के साथ उसके साथ चलेंगे, और फिर हम सीखना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल थियोलॉजी कर ली, अब आप पास्टर कहलाने शुरू हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे नहीं होता। आप चाहे एमडिव कर लें, एमटीएच कर लें, एमफिल कर लें, जो मर्जी कर लें, दिस इज ओनली एजुकेशन। शागिर्दियत ये चीज नहीं है। शागिर्दियत है आप उस हुनर को, उस चीज को, उस मसा को हासिल कर ले जो आपके उस्ताद के पास मौजूद है। तीसरी चीज फॉलोवर। फॉलोवर वो है जो कि अपने कायद को देखे और बैत कर ले कि मैं इसकी ताबेदारी करूंगा। बैत करने वाला शख्स फॉलोवर। हम यीशु मसीह के फॉलोवर कहलाने के बावजूद यीशु के आगे बैत के नहीं करते। हम कहते नहीं 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 नहीं, ये यीशु ने ठीक कहा है, ये चीज यीशु ने ठीक नहीं की, इसको मानना जरूरी नहीं है, इसको मानना जरूरी है। देयर इज नो सच एक्सेप्शंस। इस तरह की कोई चीज बाइबल मुकद्दस में मौजूद नहीं है। फॉलोवर जो है उसको जरूर है कि अपने कायद की बैत करे और उसके पीछे विदाउट क्वेश्चनिंग चले। विदाउट क्वेश्चनिंग, देयर इज नो नीड ऑफ एनी क्वेश्चन। क्यों, कैसे, कब, कहां, कोई क्वेश्चन नहीं। जो वो कहता है वो करे। दिस इज गॉड फॉलोवर, शागिर्द। और अगर इन तीनों चीजों में से मौजूद नहीं है कोई भी चीज, तो वो फिर शागिर्द नहीं है, वो कुछ नई हाइब्रिड जनरेशन हो सकती है। हाइब्रिड जनरेशन पता है ना, मिक्स ब्लीड है ना। कुछ रूहानियत भी, तो कुछ जिस्मानियत भी, तो कुछ शोहरत भी, तो कुछ डॉलर भी। हाँ जी, मिक्स करके फिर वो डिसाइपल बनता है, तो फिर वो डिसाइपल लीडर भी बन जाता है। मैं एक शख्स को जानता हूं, पर्सनल तजर्बा बताने लगा हूं। कहलाता वो लीडर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। सॉरी टू से नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता।
बपतिस्मा दे रहा है स्विमिंग पूल में खड़ा करके, और बपतिस्मा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुदस के नाम से नहीं दे रहा, फूक से दे रहा है। फूक मारी, सारे डिग गए, तो बपतिस्मा हो गया। मेरे वालिद साहब ने टीवी ते देखा, उन्होंने बुलाया घर, है कि कीता ही जी, जो पाकरू ने कहा मैं कर दिता। भाई पाकरू जिहड़ा तेनू खुदा दे कलाम दे मुखालिफ चलन नहीं कहंदा है। ऐसे ऐसे शागिर्द, फेक, फॉल्स डिसाइपल्स और फॉल्स लीडर मौजूद हैं जो कि इस कलाम के ऊपर तो चलते ही नहीं, बल्कि कहते हैं रूल कुदस ने सानू कोई नवी चीज ही दे दी है जिहड़ी इस कलाम च मौजूद नहीं है। अगर तो इस तरह की डिसाइपलशिप चाहते हैं, फिर हम कभी भी इस मुल्क को जीत नहीं सकते। हमें इसको मुल्क को जीतने के लिए जरूरी है कि हम अगर फॉलोवर बन रहे हैं तो अपने कायद की पैरवी करें विदाउट क्वेश्चन। अगर हम जो है अप्रेंटिसशिप में आ गए हैं तो जो यीशु के पास हुनर है वो सब के सब हासिल कर ले। हाँ? और अगर हम कलाम सीखते हैं तो फिर हम बड़े बड़े जय्यद उलमा जो हमारे मौजूद हैं उनके पास जाएं, उन्हें कहें हमें सिखाओ, ताकि हम लोगों को सिखा सकें। फिर बात होगी, फिर है ट्रू डिसाइपलशिप। एक हवाला निकाले मेरे साथ, मत्ती की इंजील 4 बाब 19वीं और 20वीं आयत। यीशु मसीह बात कर रहे हैं और कहते हैं, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। Here I'm going to talk about 3 stages of discipleship. 3 stages हैं डिसाइपलशिप के अंदर। अगर आप पहली सीढ़ी पर कदम नहीं रखते तो कभी भी आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। हां, अगर आप दूसरी सीढ़ी पर डायरेक्ट कदम रखने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, तीसरी पर रखने की कोशिश करेंगे गिर जाएंगे, लेकिन आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। जरूर है कि उन 3 स्टेजेस को जो है वो प्रैक्टिस किया जाए। पहली चीज फॉलोइंग जो है, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आओ। पहली चीज जो है डिसाइपल की जिंदगी में जो है यीशु मसीह की टीचिंग की फॉलोइंग होना जरूरी है। अगर कोई डिसाइपल बनना चाहता है और उसके अंदर फॉलोइंग ही नहीं है, वो फॉलोवर ही नहीं बनना चाहता, तो फिर वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। क्योंकि जो फॉलोवर है वो ही लीडर बनेगा। पहली स्टेज जो है वो फॉलो करने की है। कम एंड फॉलो मी। जीसस ने कहा कम एंड फॉलो मी, आओ और मेरे पीछे। दूसरी स्टेज, जो लोग उसके पीछे हो लेते हैं वो सेकंड स्टेज में दाखिल हो जाते हैं। और वो सेकंड स्टेज क्या है? कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसाइपल बिल्डिंग, लीडर बिल्डिंग। और उसमें सबसे पहली चीज जो है, ही विल मेक थिंग्स इन यू, द पीपल हु फॉलो जीसस, ही मेक, कोई और नहीं बनाता उनको, वो बनाना शुरू करता है। वो सबसे पहले क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। अगर आप फॉलोवर हैं तो आपका इनरोलमेंट हो गई है तो आपको एक यूनिफॉर्म देगा, वो ट्रांसफॉर्म करेगा। अ न्यू यूनिफॉर्म विल बी गिवन, अ न्यू आइडेंटिटी विल बी गिवन। नाउ यू आर फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन का काम सबसे पहले करेगा वो। और जब वो ट्रांसफॉर्म करेगा तो ये सबसे तकलीफ दे काम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है मां बाप, बहन भाई, हो सकता है अच्छे दोस्त, हो सकता है कुछ हैबिट्स,
जो कि आपने ऑलरेडी अडॉप्ट की हुई है। लेकिन क्योंकि आप फॉलोवर बन गए हैं, तो फिर यीशु के पीछे चलने वालों के लिए जरूरी है कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाएं, वो तब्दील हो जाएं, न्यू क्रिएशन बन जाएं। न्यू क्रिएशन जो बनेगा वो ही आगे जाकर लीडर बन सकता है, इसके बगैर लीडर नहीं बन सकता। यीशु के पीछे चलने वाली एक बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन वो सब के सब जो हैं वो रसूल नहीं बन गए। वो सब के सब 120 की जमात नहीं बन गई। 120 की जमात वो थी जो ना सिर्फ फॉलोवर थे बल्कि ट्रांसफॉर्म्ड पीपल थे। ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्म होंगे देन आप यीशु मसीह की तरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो जब ट्रांसफॉर्म करता है तो वो फिर अपना आप आपको दे देता है। आप में से लोग यीशु को देखना शुरू कर देंगे। आप जिस जगह जाएंगे वो जगह बरकत वाली बन जाएगी। आप जिस जगह कदम रखेंगे कामयाबी आपके साथ होगी। आप मुंह खोलेंगे, खुदा का रूह कुदस उसमें से कलाम करना शुरू कर देगा। आप किसी पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होना शुरू हो जाएंगे। द ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं तो हम मसीह की तरह नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर हम मसीह की तरह जिंदगी भी गुजारना शुरू कर देते हैं। लिव लाइक जीसस। डिसाइपलशिप इतना आसान काम नहीं है। डिसाइपलशिप ये नहीं है कि एक साल गुजार लिया किसी चर्च में और फिर उसके बाद टाइटल लगा दिया जी मैं आप पास्टर बन गया हूं। नो, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू मस्ट लुक लाइक जीसस, यू मस्ट लिव लाइक जीसस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लव लाइक जीसस। मैं हैरान हां, एडे एडे बड़े बिशप, एडे डॉक्टर, एडे पास्टर, मोहब्बत कोई नहीं होती। मोहब्बत ही नहीं होती लोगों की। लोगों को समझते हैं भेड़ बकरियां ही ने, बस ठीक है। ऐसे ऐसे खादम मैंने देखे हैं जो कि इतने प्राउड हैं कि हाथ मिलाना पसंद नहीं करते हैं, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन! ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन है? मसीह यीशु ने तो जितने भी शागिर्द बनाए उनके अंदर से वो अपने जलाल को जाहिर करता था। वो उसी तरह मोहब्बत रखते थे जैसे यीशु ने हमसे मोहब्बत रखी। अपने छोटों का ख्याल रखते थे, अपने बहन भाइयों का ख्याल रखते थे। अर्ली चर्च को देखें, बड़ी खूबसूरत पैटर्न है। क्या होता था? सारा माल सबाब लाकर एक जगह जमा कर देते और ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 50,000, ਐਲਡਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਬੂਆ ਸਨ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਸੀ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਯਤੀਮ ਬੇਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਚੱਲਣਾ। हाँ, ऐसा होता था? नहीं। क्या करते थे? सब माल लाकर एक जगह जमा करते थे और वहां पे जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाती थी। ऐसा ही है। अगर तो हकीकी शागिर्द बनना है, वी मस्ट लव लाइक जीसस, लिव लाइक जीसस, लुक लाइक जीसस। और जब ये तीनों चीजें हमारे अंदर होंगी, फिर यीशु कहता है मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा, फिर मछियां फड़नियां मुश्किल नहीं। ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ना, ये मिसिंग है चर्च के अंदर। हम फॉलोवर भी हैं और पास्टर भी हैं, एवेंजलिस्ट भी हैं, लेकिन ये दरमियान वाला हिस्सा नहीं है। बट अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ें तो वहां पे तीनों हिस्से मौजूद हैं। फॉलो भी, आई विल मेक यू, ठीक है ना? उसके अंदर प्रोसेस है पूरा का पूरा, और उस प्रोसेस के बाद आप इस काबिल होंगे कि यू विल बिकम अ फिशरमैन ऑफ मैन, आदमगीर बन जाएंगे,
फिर मुश्किल नहीं होगी। तो जहां पर आप खड़े होंगे आप चेंज करने वाले होंगे। जिससे आप बात करेंगे वो शख्स जो है उसका दिल टूट जाएगा और वो आपसे कहेगा आए भाई हम क्या करें, तो आप कहेंगे बपतिस्मा ले, तौबा कर, है हालेलुया। आज तो बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है किसी को दसना है ना। ये ईवन के लोग शर्मांदे ने, ओहो मैं इनू दस दिता मैं पास्टर हाँ तो किते दौड़ ही ना जाए, है। लेकिन ऐसा नहीं है। 6 stages of discipleship। जैसे 3 वो जो है, अब 6 stages जो है वो आ गई है। पहली स्टेज, विदाउट डेथ देयर इज नो डिसाइपल। पहले मरना, अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी स्लीव उठा और मेरे पीछे हो ले। ऐसे कहना नहीं मैं अपनी चीजां छड़दा, ऐ किस तरह हो सकता? तुहानू नहीं पता मैं राणा वा, मैं गिल, मैं पट्टी। फैमिली बड़ा मैटर कर दीजिए, हाँ चौहान है कि कहता जी एवं ना किसी ने बाद चो मैनू फड़िया है किसी ने। फैमिली, ब्लड लाइन, जातें आज भी मसीहत में टॉप ऑफ द लाइन। क्यों? क्या आज भी हम हिंदू हैं? क्या आज भी हम कास्ट सिस्टम पे बिलीव करते हैं? वी प्राउडली अनाउंस जी मैं ऐस जात दा वां। जेड़ा शख्स मरे ही नहीं और नवा क्रिएशन किस तरह हो सकता है? कुलसियों 2 बाब उसकी 12-13 आयत पढ़ लीजिएगा बाद में जाकर। जरूर है कि पहले मरा जाए और फिर नई जिंदगी हासिल की जाए। पहले खुदी का इनकार किया जाए और फिर नई क्रिएशन बन सकता है। अगर मरेगा ही नहीं तो डिसाइपल ही नहीं। समझते नहीं आई? आ गई? मरना जरूरी है नहीं जाके घर जाके को भाई साहब ने क्या सी मरना जरूर है, मैं फांसी लावा अपने आप है, कोई खा के मर जा नहीं। खुदी का इनकार, अपने आप का इनकार, कहें खुदा मैं कुछ नहीं, मेरी जात, मेरी ब्लड लाइन, देयर इज नथिंग, सब जीरो है। मैं तेरी ब्लड लाइन में आना चाहता हूं। यीशु मसीह का खून और गोश्त खाने से हमेशा की जिंदगी आती है। वी एंटर इनटू द ब्लड लाइन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं। उससे बड़ी जात क्या है कि हम खुदा की जात का हिस्सा, खुदा के फर्जंद, हाँ खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। दूसरी चीज, स्टेज बॉर्न अगेन। यूहन्ना 3:3 सारे याद है। जब तक कोई नए सिरे से पैदा हो वो आसमान की बादशाही में दाखिला ही बन जाए। तौबा तो बगैर दाखिला बंद। नो एंट्री लिखा है, नो एंट्री। जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। जेड़ा मर गया है जरूर है कि वो पैदा भी होए नए सिरे से। जब तक कोई नए सिरे से पैदा नहीं होता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो तीसरी स्टेज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इन्फेंट। इन्फेंट होता है शीरखार। शीरखार ही कहते हैं ना सर जी, छोटा बच्चा जो दूध पींदा है। ये स्टेज भी बड़ी जरूरी है। आज प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बॉर्न अगेन होने के बाद हम डायरेक्ट पेरेंट बनना चाहते हैं।
बई मैं हुण यीशु मसीह नूं कबूल कर लिता है, हुण मैं लावांगा टाई। ताड़ी टाई की गल नहीं कर रहा, ते मैं अपने हाथ च लवांगा बाइबल, इंज करके इंज एंटर होवांगा, सारे मैनू कहन सलाम भाई साहब, हाले बॉर्न अगेन नहीं होया। हाँ जी, एक बंदा साढ़े कोल सी आया चर्च, ते कहंदा भाई साहब सारे बाहर दे लोग मैनू पादरी कहंदे, तुसीं नहीं कहंदे। मैं कहा मैं तैनूं मनदा ही नहीं। मैं कहा यार गल सुन, तू मैं दस तू कित्थों सैमिनरी की, किहड़े चर्च दे नाल, किन्ने तैनूं ऑर्डेन किया, जदों तेरी ऑर्डिनेशन ही नहीं कितों होई खादम की हसीयत नाल ते पास्टर की हसीयत नाल, मैं तैनूं क्यों पास्टर कहां? जब तक चर्च ऑर्डेन नहीं करता, चर्च इंडोर्स नहीं करता, चर्च बरकत नहीं देता, आप कैसे खादम बन सकते हैं? बिब्लिकल प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, आपके पास खिदमत होगी, आपके पास कॉलिंग होगी, लेकिन उस कॉलिंग की इंडोर्समेंट चर्च करेगा, चर्च इंडोर्स करेगा, फिर आप खादम बनकर निकलेंगे। पाखरू बना देंदा खादम, लेकिन घालदा फिर कलीसिया च जाओ, उत्थे मार खाओ, पहले जाके सीखो। गोल हुंदा ना पत्थर, उत्थे जदों इधरों थप्पड़ पैंदा है, इधरों थप्पड़ पैंदा है, फिर उत्थे गोल हुंदा है पत्थर, खूबसूरत बन जाता है, चमक आती है उसके अंदर। इन्फेंट, शीरखार, ये वो स्टेज है जो कि न्यूली बॉर्न डिसाइपल्स होते हैं, अभी जन्म लिया, उनको जो कलाम भी पेश किया जाता है वो बड़ा लाइट जा है, हल्का फुल्का, कोई सख्त गल नहीं की जाती, ये ना हो दौड़ ही जाए। हाँ, इन्फेंट, एवरी डिसाइपल मस्ट क्रॉस ऑल 6 stages, then he can become a leader. अगर कोई कलाम को सीखता ही नहीं तो वो कैसे एक अच्छा डिसाइपल बन सकता है? चौथी स्टेज चाइल्ड की, पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा बाप उसकी 7वीं आयत, मैंने यहां पर हवाले इसलिए बीच में नहीं लिखे कि वो बहुत लंबा हो जाता है काम, आप घर पे जाके देख सकते हैं इन हवालों को। बच्चा, इन्फेंट तो आ गया हूं बचपन च, जिस तरह मां टेक केयर कर दी है, प्यो टेक केयर करता है, कलीसिया भी डिसाइपल दी टेक केयर कर दी है। एज अ फादर, पास्टर उसकी टेक केयर करता है, उसे पता होता है इसके अंदर सीखने की रूह मौजूद है। पास्टर को पता होता है कि इसके अंदर सीखने वाला जो है ना वो किरदार मौजूद है, ये सीखना चाहता है, वो उसकी टेक केयर करता है, वो उसे नरिश करना शुरू करता है, बच्चे की मानद। यही लिखा हुआ यहां पर कि जैसे मां और बाप बच्चे की मानद परवरिश करते हैं, उसी तरह परवरिश की जाती है डिसाइपल की। और उसके बाद वो एक यंग अडल्ट बन जाता है, कलाम को अपने अंदर रखकर मैच्योर। अब वो स्टेज आ गई है कि ओनू स्टेज ते खड़े होने का थोड़ा जा मौका मिल जाए है। हुण उन्होंने कहते ने चल पुत्र जाके दुआ कर लै, कलाम की तलावत कर लै, थोड़ा जिहा होर मजबूत हुंदा तो फिर कहते चलो जी मीटिंग प्रिजाइड भी ऑन करया करो। बच्चा मीटिंग प्रिजाइड नहीं कर सकता, शीरखार मीटिंग प्रिजाइड नहीं कर सकता। कम से कम 4-5 साल जब वो कलाम को सीखे और यंग अडल्ट मैच्योर हो जाए, खुदा के कलाम के मुताबिक उठना बहना आ जाए, लोगों नाल गल करना आ जाए, फिर उन्होंने कहा जाता है चल पुत्र आ जा ऑन स्टेज ते थोड़ी खिदमत शुरू कर है। और उसके बाद 6 स्टेज आती है जब वो अपने जैसे शागिर्द बनाना शुरू करता है।
पेरेंट डिसाइपल, क्योंकि भेड़ ही भेड़ को जन्म देती है। बड़ा अहम जिहा असूल है, कदी चरवाहा नहीं जन्म देता भेड़ को, भेड़ ही भेड़ को जन्म देती है। डिसाइपल मेक डिसाइपल्स। हम लीडर बन गए और हमने जनने का जो काम था वो बंद कर दिया। क्या ही खूब होता कि आज भी सभी डिसाइपल होते और ये पूरी की पूरी कौम जो है डिसाइपल से भरी होती। लेकिन हम लीडर बन गए, चेयरमैन, बिशप, डॉक्टर्स, बड़ा कुछ बन गए हम। डिसाइपलशिप रह गई साइड पे। हम डिसाइपल नहीं जान सकते क्योंकि हम असी बांझ हो गए हैं, क्योंकि डिसाइपल ही डिसाइपल को जन्म देता है। रिप्रोडक्शन का काम डिसाइपल ही करते हैं। रिप्रोडक्शन। बुरा तो नहीं लगा? किसी ने बुरा तो नहीं लग गया? पक्की गल? ट्रू डिसाइपल, ट्रू डिसाइपल कौन है? हकीकी शागिर्द कौन है? ये तो वेखे बगैर भी दसना है। पहली चीज, द वन हु हैव फेलोशिप विद क्राइस्ट इज अ ट्रू डिसाइपल। जेड़ा शख्स दुआ ही नहीं कदी करता, खुदावंद दे नाल वक्त ही नहीं गुजारदा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं करता, वो किस तरह डिसाइपल हो सकता है? प्रेयर इज अ लाइफ लाइन ऑफ डिसाइपल। रोटी तो बगैर रह जाएगा डिसाइपल, लेकिन फेलोशिप के बगैर नहीं रहेगा। खाना उन्हें मिले ना मिले, दुआ नहीं छड़ेगा, खुदावंद नाल मुलाकात करना नहीं छड़ेगा। द ट्रू डिसाइपल ऑलवेज find the opportunities to have fellowship with Christ. जो हकीकी शागिर्द है वो ऐसे मौके ढूंढता है कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपने खुदावंद की हजूरी में उसके कदमों में आऊं। उसे जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको जोर देने की जरूरत नहीं है। आज भाजी दुआ करिए, आज दुआ का दिन रखे है, नहीं। He always find the opportunity to have fellowship with Christ. उसे पर्सनल एक्सपीरियंस है सल्वेशन का। जब तक निजात का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो कैसे दूसरों को बताएगा कि वो निजात पा चुका है? बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, सर जी असी कादी तौबा करिए, असी तो शुरू तो चर्च जाने हैं, अभी तो बचपन तो ही नहीं कोई गुनाह किया, असी कादी तौबा करिए। बड़े लोग कहते हैं जब तक किसी शख्स को निजात का शख्सी तजर्बा नहीं है, वो कैसे दूसरे को बता सकता है कि यीशु मसीह निजात देता है? यीशु मसीह को फॉलो करना, फेलोशिप रखना, पर्सनल एक्सपीरियंस होना, एंड देन फ्रूट बेरर, वो फल भी लाता है। फल के बगैर कोई डिसाइपल नहीं जो होता, फल से पहचाना जाता है। यीशु ने कहा दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। अगर यीशु दे फॉलोवर हो, अगर डिसाइपल यीशु मसीह दे हो, तो यीशु मसीह का फल किथे ताड़ी जिंदगी च? वो तो गाली खा कर किसी को गाली नहीं देता था, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ बड़ा कुछ कहते सन लोग, उन्होंने पे बैक तो नहीं सी करता। अज असी कहने क्या गल करके जाए किथे, इन्हें मेरी इंसल्ट की, इनू नहीं पता मैं सीनियर पास्टर हाँ। फ्रूट बेरर, अगर फ्रूट बेरर नहीं है, अगर फ्रूट नहीं है लाइफ के अंदर, तो ट्रू डिसाइपल नहीं हो सकते। बेंचमार्क थोड़ा ऊंचा रख दिया मैंने,
लेकिन हकीकत यही है, हकीकत है ये। आज डिसेप्शन मौजूद है, जेड़ा मर्जी रली मिली भीड़ आई जाओ ते बनाई जाओ पादरी। छड़ दो, कोई गल नहीं, जेड़ा भी बंदा आई जाओ बनाई जाओ, बस भावें वो शराबी जानी हराम कर जो मर्जी है बनाई जाओ, कोई चक्कर ही नहीं। ऐसे नहीं है। फ्रूट बेरर, अगर उसके अंदर रूह का फल जाहिर नहीं होता, मोहब्बत नहीं, पाकीज़गी नहीं है, उसके अंदर जो है हिलम नहीं है, परहेजगारी ईमानदारी नहीं है, फल ही नहीं है, तो वो कैसे फॉलोवर है? कैसे लोग जानेंगे कि हम यीशु मसीह के फॉलोवर हैं? वो दरख्त है और हम डालियां हैं, हम फल लाएंगे तो पता चलेगा कि हम उसके फॉलोवर हैं। फल से पहचाना जाएगा। फल। फुलफिल द वर्ड इन लाइफ, इसका मतलब यह है कलाम को पहले अपनी जिंदगी च परखो। स्नान तो पहले अपनी जिंदगी च तो पूरा करो कि लोगों से थप्पी जाते हो, लोगों से थप्पी जाओ, आज ऐ कर लो, ऐ कर लो, ऐ कर लो। नहीं, कलाम को पहले अपनी जिंदगी में पूरा करना है। द ट्रू डिसाइपल ऑलवेज फुलफिल द वर्ड इन हिज लाइफ फर्स्ट। पहले अपनी जिंदगी में पूरा करें कलाम को, फिर उस कलाम को अपने अंदर से दूसरों के लिए जारी करें। मैं कदी कदी बहुत हैरान होना कि इन्ने रूहानी लोग दिलों च नफरत ही नहीं खत्म करते। भैन भरावां दी नफरत, हाथ मिलाना पसंद नहीं जे करते, सलाम दुआ लेना तो रूहानी बने जे, चर्च च जाके उत्ते इंज करके दुआ कर देंगे ना, हालेलुया दे नारे भी बड़े बड़े वड्डे मारते हैं। हाँ जी, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर कलाम पूरा नहीं है। जब कलाम जिंदगी के अंदर ही पूरा नहीं है तो वो दूसरों की जिंदगियों को कैसे तब्दील कर सकेगा? द ट्रू डिसाइपल फुलफिल द वर्ड इन हिज लाइफ फर्स्ट। समझे? मसला तो नहीं कोई? ओके, प्रेज द लॉर्ड है कि नहीं? ये अक्सर ही मेरे साथ होता है। स्टनिंग, इतना ज्यादा स्टनिंग वे से लोग कलाम सुनते हैं कि भूल जाते हैं कि किथे हैं। फुलफिल द वर्ड इन हिज लाइफ। प्रेयर लाइफ, फेलोशिप विद क्राइस्ट एंड प्रेयर लाइफ सेम है। एक प्रेयर होती है जो आप अपने कमरे में करते हैं, जो बाप के साथ मुलाकात है, क्राइस्ट के साथ मुलाकात है, पाकरू से कुछ भेद की बातें, कुछ अपनी पर्सनल चीजें डिस्कस करना। एक होता है प्रेयर कॉर्पोरेट, मिसिंग है चर्च के अंदर, आज मिसिंग है। मैं यूएसए में था, असेंबलीज ऑफ गॉड का चर्च, पेंटिकॉस्टल चर्च, नाम होता सी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ चर्च। तो संडे ਨੂੰ ਇੱਕ इबादत ਹੁੰਦੀ ਸੀ। पास्टर मेरा बड़ा अच्छा यार बन गया। मैं उन्होंने कहा भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ प्रेयर मीटिंग नहीं होंगी? कहता मैं शुरू की सी, मैं कल्ला ही सा, होर कोई आंदा ही नहीं सी। पाकिस्तान च भी सेम यही हाल होने डया अज। कॉर्पोरेट प्रेयर का तस्वर खत्म हो रहा है। इतनी ज्यादा बिजीनेस, प्रायोरिटीज जो हैं वो हमने सेट कर ली हैं कि हमारी प्रायोरिटी जो है पहला पैसा कमाना है। संडे भी छड़िया जा सकता है, दवाइया मीटिंग भी छड़ी जा सकती है, सारा कुछ छड़े, लेकिन रुपया नहीं छड़ना। समझो? वी सेट आवर प्रायोरिटी, इन द प्रायोरिटी वी आर एक्चुअली वर्शिपिंग मेमन, द लॉर्ड ऑफ वेल्थ। प्रेयर लाइफ खत्म, लेकिन ट्रू डिसाइपल दुआ करने में मशगूल रहे।
तालीम पाने, रोटी तोड़ने, हाँ जी, और दुआ करने में, रफाकत में क्या कर मशगूल नहीं, उन्होंने हैबिट बन गई सी। लेकिन इत्थे ते हैबिटा कुछ होर ही ने। इत्थे हैबिट सब तो भैड़ी जी व्हाट्सएप है। हर वक्त बंदा होने कि मैसेज आया, टिकटॉक, दूसरी चीज प्रेयर लाइफ साइड पे चली गई है। प्रेयर लाइफ है ही नहीं, कॉर्पोरेट प्रेयर का कोई तस्वर मौजूद ही नहीं है। आज लोगों को कहो ना भाजी दुआ ही आना है इन्ने बजे चर्च, यकीन करो उन्हें जिंदगी कई काम भावें वेला ही होए तो उन्होंने कोई ना कोई काम आप ही छेड़ लेना कि मैनू दुआ ते ना जाना पवे। हाँ जी जी, मैं तजर्बे की गल दस, दुआ ही बुला लो, उदन ही सिर पीड़ भी शुरू हो जाना, उदन ही उन्हें घर मेहमान भी आ जाने ने। भाई साहब की करिए, घर मेहमान आ गए सन, तो मैं अपने जिन्हें भी साढ़े चर्च के डिसाइपल्स ने खिदमत च, मैं उन्होंने कहना होना मेहमान आ जाए ना तो उन्होंने भी नाल लै आया करो। उन्होंने कहोगे ना चलो दुआ ही चलीए तो तुहाडे घर भी नहीं बैठ गए, अपने घर ही चले जाएंगे। ट्रू डिसाइपल प्रेयरफुल लाइफ होती है उसकी, कॉर्पोरेट प्रेयर करता है, 3-4 मिलकर दुआ करते हैं, फिर क्या होता है, आसमान खुल जाता है। 120 की जमात की कर रही सी उथे, एवं करी जान रही सी, की काम वेले सन है ना, उन्होंने तो कोई काम ही नहीं सी। 120 की जमात क्या कर रही थी, बाला खाना में दुआ कर रही थी, दुआ ही करी जा रहे सन, करी जा रहे सन। एक दिन ऐसा आया कि आसमान ही खुल गया। वो जड़ा आसमान ते सी जिन्हों रूहे हक रुल कुदस कहे जाते सी, दुआ दी इन्नी कुवत हुई कि वह आसमान छड़ के जमीन ते आ गया और उन्होंने उत्ते आके ठहर गया। और ना सिर्फ ठहर गया, ना सिर्फ ठहर गया बल्कि उन्होंने अंदर फिर आ गया। और जो अंदर आया तो फिर जो रूल कुदस सी वही वो बन गए। पहले वो फटदियां ही जुबाना वेख रहे सन, पाखरू आ गया, पाखरू आ गया, पाखरू आ गया। जो अंदर आया तो वो भी बन गए उंजी, वही जुबाने वो खुद भी बोलने लगे। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ प्रेयर। इस मुल्क को हिलाना चाहते हैं, इस मुल्क को तब्दील करना चाहते हैं, प्रेयर इज अ की ऑफ ओपनिंग द डोर। कॉर्पोरेट प्रेयर, कल्ले दुआ नहीं, कल्ले दुआ ताड़ी जाती जिंदगी लिए हो सकती है, पर्सनल लाइफ, योर मैरिज लाइफ, बच्चों लिए, अपनी तरक्की लिए, अपनी रूहानी तरक्की लिए। कॉर्पोरेट प्रेयर कलीसिया की तरक्की करती है, कलीसिया की तरक्की करती है। A true disciple fellowship with saints, किन्ना नाल जी, खास जोर है सेंट्स दे उत्ते, किन्ना नाल, मुकद्दसां दी रफाकत लभदा फिरदा है। ट्रू डिसाइपल मुकद्दसां दी, दोस्तां यारां दी नहीं, किन्ना दी, मुकद्दसों की रफाकत, अपने जैसे लोगों की रफाकत, नजात पाए हुए लोगों की रफाकत, दुआ करने वाले लोगों की जो है वो रफाकत, अपने जैसे लोगों की रफाकत ढूंढता है ट्रू डिसाइपल। और फिर एक ट्रू डिसाइपल की खूबसूरत चीज जो उसके अंदर होती है, उसके अंदर से खुदा का जलाल जाहिर होता है। हालेलुया। उसकी ग्लोरी उसके अंदर से नजर आती है, और जिदे अंदर ग्लोरी नहीं नजर आती, कुछ होर नजर आता जो यसू मसीह दा डिसाइपल नहीं जी। अगर कोई तुहाडे घर आके पादरी
ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੀਬਤ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ पादरी ਦੀ, ਕਿਸੇ और दी, ਇਹਦਾ मतलब ही इज नॉट अ ट्रू डिसाइपल। क्योंकि ट्रू डिसाइपल के अंदर से ट्रू डिसाइपल के अंदर से तो जिंदगी की बातें जारी होती है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी की बातें तो इसके पास है जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। जब जहां पर हम बैठे, a true disciple always show the God's glory and glory of a Christ only। उसके अंदर से तो निकलती ही यीशु की बातें हैं। वो तो सिर्फ यीशु को बताता रहता है। वो जहां बैठेगा यीशु का ही जिक्र करेगा। लोकी कहणगे भाजी तुहाडा कोई होर मशगला नहीं, कोई होर भी दसो। वो कहेगा नहीं, जिन्ना जिन्ना मैं इनू जानिया, इन्ना तो किसी को जानिया ही नहीं। इसको मैंने गौर से देखा और जोर से देखा और फिर उसको छुआ, और जो इसके अंदर था वो मेरे अंदर आ गया है। ये है ट्रू डिसाइपल। दिस इज ट्रू डिसाइपल, खुदा के जलाल को जारी करने वाला। और आखिरी चीज जो है ट्रू डिसाइपल की निशानी, उसकी जिंदगी जॉयफुल होती है। वो बुस्सिया नहीं जे बहंदा किते भी, ओदा मुंह एडा वड्डा सुजा नहीं हुंदा कलाम सुनन वक्त। जो ही लोग इबादत चाहते हैं, जेड़े बड़े अच्छे फनी लोग होते हैं, मजेदार, वो भी बुस के बह जिंज पता नहीं की हो चलिया उन्हां नाल। वेयर इज द जॉय ऑफ क्राइस्ट। जिस शख्स को गुलामी से आजादी मिल गई हो और उसको एक्सप्रेस करने का मौका हो, वो तो जॉयफुल होता है। जब हम आते हैं चर्च के अंदर और हमें पता होता है कि दिस इज अ प्लेस ऑफ एक्सप्रेसिंग माई फ्रीडम, और वहां पर गीत नहीं होते, सताइश नहीं होती, नारे नहीं होते, तो ये कैसी फ्रीडम है, ये कैसी आजादी है। जॉयफुल लाइफ। मैं अपने चर्च में, मेरे चर्च वाले खैर आदि ने इस चीज़ों के, मैं उन्होंने कहना जो मैं तुहाडे वल वेखां ना तो तुसीं अगों कर देना, ठीक है। की करना क्यों? क्योंकि मैनू नहीं जे पसंद कि मैं किसी वाल वेखां ते हसे ना। हंसना जरूरी है, क्योंकि खुदावन ने हमें पाकरू की वसीला से ये जॉय दी है। एंड जॉय इज अ फ्रूट ऑफ स्पिरिट। हालेलुया। ट्रू डिसाइपल लिखवाया सी ना शुरू च। ट्रू डिसाइपल, ट्रू लीडर। यही ही अज गैप है पाकिस्तान च। ट्रू डिसाइपल, ट्रू लीडर। नो डिसाइपल भुल जाओ। जेड़ा कहंदा ना पाकरू ही मेरा, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। पहले उन्होंने चर्च के ताबे होना जरूरी है, पहले उन्होंने खादमा की इज्जत करनी जरूरी है, सीखना जरूरी है। इसीलिए तो लिखा है जब पतरस ने कलाम किया 3000 के करीब जो है वो उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, और लिखा हुआ है कि वो क्या करने लगे, उनमें शामिल हो गए और क्या करने लगे, क्या करने लगे, तालीम पाने लगे। किससे? रसूलों से तालीम पाने। इंज नहीं किया कि आ गए ने तो हुण इन्हां नूं घल दो पूरी दुनिया से। नो नो नो, तालीम पाने लगे, रोटी तोड़ने में मशगूल रहे, और फिर क्या करने लगे, दुआ करने लगे। ट्रेनिंग प्रोसेस जरूरी है। नो डिसाइपल, नो लीडर। तो फेक डिसाइपल मैं अपने कोलों बनाया है। फेक डिसाइपल, फेक लीडर, जेड़ा अज दी कैटेगरी हाइब्रिड जनरेशन आ गई है। गॉड डजंट लाइक हाइब्रिड पीपल। जिस तरह उन्हें शुरू च नूह दे वक्त तूफान लिया के हाइब्रिड जनरेशन नूं मार दिता सी, अज भी अगर मसीहां दे विच हाइब्रिड जनरेशन होएगी, लीडरशिप च, डिसाइपलशिप, तो खुदा उन्होंने खत्म कर देगा। खुदावंद प्योर है और वो प्योर लोगों को पसंद करता है। हमारा खुदावंद पाक है, वो पाकीज़गी को पसंद करता है। अगर तो सच्चे शागिर्द बनेंगे तो कल को सच्चे लीडर भी बन जाएंगे और आपके अंदर से खुदा का जलाल जाहिर होगा।
बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बरकत दे।